दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले फाइनल परिणाम की बात करें। बीडीओ, बंद दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड, कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एक नया जिम्मा सौंपा गया है। यूपी पीसीएल की भर्तियों में तेजी आए, इसलिए यूपी पीसीएल की ग्रुप सी की भर्तियां, ग्रुप डी की भर्तियां अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराने जा रहा है। वहीं ग्रुप बी की भर्तियां वह लोक सेवा आयोग को जिम्मा सौंपा गया है। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन 8 अगस्त के दिन हुई सुनवाई में क्या कुछ अपडेट निकल के आया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के नए भर्ती विज्ञापन में कितने पद होंगे, विज्ञापन कब देखने को मिलेगा। लोक सेवा आयोग के ए भर्ती विज्ञापन में पदों की संख्या कितनी हो चुकी है। जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कब देखने को मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। यूपी पीसीएल की भर्तियों में तेजी लाने के लिए अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जिम्मा सौंपा गया है कि यूपी पीसीएल से जो ग्रुप सी, ग्रुप डी की भर्तियां आती थी वह जिम्मा अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंपा गया है, और जो भर्तियां ग्रुप बी की आती थी वह भर्तियों का जिम्मा लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है। जैसे कि ए की भर्ती हो गई, यह जिम्मा अब लोक सेवा आयोग को दे दिया गया है कि लोक सेवा आयोग अब ए की भर्ती करेगा। और जो जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, जेई का हो गया, इन पदों पर अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन जारी करेगा जो यूपी पीसीएल की भर्तियां आती थी। ये है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये नोटिस जारी की गई। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समूह ख ग के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही शीघ्रता से सुनिश्चित किए जाने की हेतु सीधी भर्ती की रिक्तियों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन प्रेषित किए जाने हेतु अध्याचन पोर्टल विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत ई अध्याचन पोर्टल हेतु श्री अनिल कुमार निगम, संयुक्त सचिव, राजपाथी, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा अद्यतन नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। पीसीएल की भर्तियां यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कराएगा भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में ग्रुप बी, ग्रुप और ग्रुप सी वर्ग में भर्तियों की घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड की ओर से यह भर्ती की जाएगी। परीक्षा सुचारू ढंग से कराने के लिए यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी की सहायता ली जाएगी। ग्रुप बी और ग्रुप सी की खाली पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एग्जाम कराएगा। भर्ती प्रक्रिया में तेजी को जल्द पूरा करने को कहा गया है। अभी खाली पदों का नोटिफिकेशन यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी को ऑनलाइन जारी करने को कहा गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जो जिम्मा सौंपा गया है यूपी पीसीएल की भर्तियों का, तो उसमें अगर बात करें तो जेई के जो पद हैं, जेई सिविल हो गया, जेई इलेक्ट्रिकल हो गया और जेई मैकेनिकल हो गया, जिसमें यूपी पीसीएल के टोटल जो जेई के पद हैं वो 580 प्लस पदों का अध्याचन यूपी पीसीएल ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया है। यानी कि जो 580 पद हैं इसमें जेई सिविल के भी पद हैं, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के ये अलग से पद हैं। जो इसके पहले आपको जानकारी दी गई थी कि जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन देखने को मिलेगा, वह विज्ञापन अलग है, लेकिन यह विज्ञापन अलग है क्योंकि यह यूपी पीसीएल की भर्तियां हैं। तो यूपी पीसीएल में आपको पता होगा कि जेई सिविल के नाम मात्र के पद होते हैं, जेई मैकेनिकल के भी नाम मात्र के पद होते हैं, लेकिन जेई इलेक्ट्रिकल के पदों का भरमार रहता है इसमें। यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो 80% जो पद होते हैं जेई इलेक्ट्रिकल के ही होते हैं। तो जेई इलेक्ट्रिकल के छात्रों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यूपी पीसीएल से भी एक अच्छी भर्ती उनको, यानी यूपी पीसीएल के जो भर्तियों का अध्याचन है वह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। अब यूपी पीसीएल की जितनी भर्तियां हैं वह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग कराएगा। जो ग्रुप सी डी की भर्तियां हैं वह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा। तो जेई की जो भर्ती है अब यह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा, और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 580 पदों का अध्याचन भेज दिया गया जेई का। यह जेई का अध्याचन भेजा गया है। और उसके बाद स्टेनोग्राफर के स्टोनो की जो पदों की संख्या है, स्टोनो की जो भर्ती आनी है, इसमें टोटल पदों की संख्या 160 प्लस है, जो अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया। जूनियर असिस्टेंट की जो पदों की संख्या है वह 550 प्लस है, यह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेज दिया गया है। और इसके पहले बताया गया 580 जेई के पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है, 580 पदों का। यानी ये सब अध्याचन अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिए गए हैं। और जो लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा गया है वह ए के पदों का अध्याचन भेजा गया है। ए के जो पद हैं वह लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है, जिनमें अगर देखा जाए ए के पदों की संख्या टोटल 395 पदों का अध्याचन भेज दिया गया है लोक सेवा आयोग के। अब जो ए की एक भर्ती आनी थी, जो आपको बताया गया था 350 के आसपास पदों की संख्या है, इतने पदों पे लोक सेवा आयोग को अध्याचन मिला था ए का। अब उनमें यह भी पद जुड़ेंगे, तो यह मान के चलिए जो ए के पदों का अध्याचन है वह लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। अब ए का अध्याचन लोक सेवा आयोग को गया, तो यह मान के चलिए कि इस बार जो ए की भर्ती आएगी लोक सेवा आयोग से वह 500 प्लस रहेगी। उसका कारण क्या है कि
यूपी पीसीएल की भर्तियों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया। लोक सेवा आयोग के पहले पदों का अध्याचन भी लोक सेवा आयोग के पास था, जो 350 जानकारी आपको दी गई थी, वह भी पद थे। तो इस बार आपको अच्छे खासे पदों पे एई का विज्ञापन देखने को मिलेगा, जिसमें यूपी पीसीएल की भी भर्तियां रहेंगी एई की, और लोक सेवा आयोग के और जो डिपार्टमेंट है उनकी भर्तियां रहेंगी एई की। तो इसके पहले जब आपको जानकारी दी गई थी कि लोक सेवा आयोग को 350 पदों का अध्याचन मिला हुआ है एई की भर्ती का, लेकिन परीक्षा पाठ्यक्रम निर्धारित ना हो पाने के कारण विज्ञापन जारी नहीं हुआ। तो इस बार जब ये पद विज्ञापन जारी किया जाएगा लोक सेवा आयोग से, तो इन पदों को भी जोड़ा जाएगा जो अभी यूपी पीसीएल ने 395 पद का अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा है। 395 पद हैं जिनका अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया एई का। और जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की बात करें तो जेई सिविल भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नए नए विवाद बनते गए, और आज भी विवाद जो है बरकरार है। 8 अगस्त के दिन सुनवाई होनी थी हाई कोर्ट में, और दूसरी जो डेट लगी है 3 सितंबर, वह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वह यह है कि बीटेक के जो छात्रों को आवेदन करने की अनुमति दी गई है वह नोटिस रिवर्सेबल है। अगर डिप्लोमा वाले छात्र अपना पक्ष रखते हैं तो यह जो नोटिस जारी की गई है यह रिवर्सेबल है, यानी कि वापस ली जाती है और बीटेक के छात्रों को बाहर किया जा सकता है। जेई सिविल के भर्ती में इरिगेशन डिपार्टमेंट में बीटेक के छात्रों को अनुमति दी गई थी आवेदन करने के लिए कि बीटेक के छात्र आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तहत यह भी कहा गया था कि यह नोटिस रिवर्सेबल है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 3 सितंबर को होनी थी। और 8 अगस्त के दिन हाई कोर्ट में सुनवाई हुई बीटेक के इरिगेशन डिपार्टमेंट को लेकर, और उसके बाद पीईटी 23 काफ़ी ऐसे छात्र थे जो पीईटी 23 नहीं दिए थे, वह लोग भी अनुमति मांग रहे थे आवेदन करने के लिए। खैर उनको आवेदन की अनुमति तो नहीं मिली, लेकिन इनकी जो है रिट पड़ गई। फिर दोबारा से इनकी सुनवाई 8 अगस्त के दिन हुई। एक लंबी बहस भी चली बीटेक के इरिगेशन डिपार्टमेंट को लेके और पीईटी 23 को लेके। अभी इसमें कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है, 28 अगस्त को सुनाया जाएगा या 28 अगस्त के दिन नई डेट लगी हुई है। अभी 1-2 दिन आप लोग इंतजार करेंगे तो आप लोगों को स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बीडीओ, बंदरोगा, फॉरेस्ट गार्ड, कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि अगस्त माह में आपको 2 रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक रिजल्ट बीडीओ का होगा और फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट होगा, और अगस्त के लास्ट में संभवतः बंदरोगा का रिजल्ट मिले या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में देखने को मिलेगा। और उसके बाद सितंबर माह में ही आप लोगों को कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये हो गए जो आने वाले परिणाम है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन की बात करें तो एएनएम का विज्ञापन जो आपको हर दिन जानकारी दी जाती है, विज्ञापन बनकर तैयार हो चुका है। अब क्या कारण है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नए अध्यक्ष का इंतजार कर रहा है, इसलिए विज्ञापन जारी हो रहा है, या कोई और वजह हो सकती है? क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एएनएम विज्ञापन हो गया, जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन हो गया, और 1-2 विज्ञापन और हैं जो कि पूरी तरह से तैयार है। इस माह के लास्ट में 2 विज्ञापन की चर्चाएं चल रही थी। 2 विज्ञापन जब इसके पहले छात्र गए हुए थे 5 जुलाई के दिन, तो यह भी मांग हुई थी नए विज्ञापन को लेकर। तो ये जानकारी मिली थी कि इस माह में आपको 1 से 2 विज्ञापन देखने को मिलेगा। भी विज्ञापन पे काम चल रहा है। खैर विज्ञापन पे काम तो कंप्लीट हो चुका है। एएनएम विज्ञापन में कोई भी दिक्कत नहीं है। एएनएम का विज्ञापन 5200 प्लस पदों पे देखने को मिलेगा, और साथ में जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा 1 सप्ताह के आगे पीछे। हो सकता है कि कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, नए अध्यक्ष का इंतजार कर रहे हो, इसलिए विज्ञापन देखने में देरी मिल रही हो अभी, लेकिन यह है कि आपको विज्ञापन इसी माह में देखने को मिलेगा। थोड़ा इंतजार कर लीजिए आप लोग। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास और भी कामें हैं। अब आप लोग देख ही रहे होंगे कि यूपी पीसीएल का भी जिम्मा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिल गया है, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियों में तेजी लाता है। इसलिए यूपी पीसीएल ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अपनी भर्तियों का जिम्मा वो दे दिया है कि आप इस भर्ती को करिए, तेजी से करिए। खैर आप लोग समझदार हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कितनी तेजी से भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया आगे पूरी करता है, कितना लंबा समय ले लेता है भर्ती विज्ञापन से लेके और फाइनल परिणाम जारी करने में। फिर आज के लिए बस इतना ही। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से या लोक सेवा आयोग की भर्ती विज्ञापन हो, सबसे पहले सटीक जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।